अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं हूं रुखशान मीर। 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड किए। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल की फॉरेन पॉलिसी, मुस्तकबिल की इकोनॉमिक पॉलिसी और मुस्लिम लीग नवाज के सियासी हरीफों के नाम कुछ अहम पैगाम दिए हैं। लेकिन इस बड़े कॉम्प्रिहेंसिव खिताब में शायद एक गलती उन्होंने ऐसी की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। या आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान की आवाम जिस एक नुक्ते पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मौकिफ जानना चाहती थी, उस नुक्ते पर उन्होंने रोशनी नहीं डाली। और वो नुक्ता यह था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इख्तिदार में आते हैं या मुल्क में इलेक्शन कैंपेन का आगाज तमाम सियासी जमातें करती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होगी। और अपने सियासी हरीफों के लिए अमन का पैगाम, दोस्ती का पैगाम और लेवल प्लेइंग फील्ड का पैगाम लेकर आने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। इस वीलॉग में मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आज के कॉम्प्रिहेंसिव खिताब पर चंद अहम मंदरजात आपके सामने रखना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान अवाम के सामने रखे, और साथ ही साथ इस सियासी जलसे के हवाले से कुछ ऐसे हकायक आपको बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको टेलीविजन पर नहीं सुनने को मिले। नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं और उनके तीनों अदवार में उन्होंने कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। कभी 2.25 साल, कभी 3 साल, तो कभी 3.5 साल वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, लेकिन इससे ज्यादा वो इख्तिदार की कुर्सी पर बराजमान नहीं रह सके, जिसकी वाहिद वजह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार होना थे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कभी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हुए, तो कभी जनरल रहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुस्लिम लीग नवाज के ताल्लुकात इस्तेवार नहीं रह सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में आकर मुजाहिमत की सियासत करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1 पेज पॉलिटिकल पॉलिसी मुतारिफ करवाएंगे। मैं ये समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का दारोमदार इस अहम नुक्ते के गिर्द घूमता है कि वो पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं। आपको याद होगा कि लंदन में पाकिस्तान रवानगी से 2 हफ्ते कबल उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने माजी के चंद अफसरान का जिक्र किया और कहा कि मैं उनका एहतसाब करूंगा। लेकिन उससे अगले ही रोज उनके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन गए, उनसे मुलाकात की, उनको समझाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर इसहाक डार का एक वजाहती स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ माजी के तमाम तर अपने मुखालिफ के जो इकदामात थे वो उसका फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ चुके हैं और अब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह हैं। और आज की इस तकरीर में भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे यह तासुर जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन के तौर पर सामने दोबारा आ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ और अपने खानदान पर टूटने वाली सौबतों का जिक्र बारहा दोहराया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब मुझे पाबंद सलासिल किया गया तो मेरी फैमिली के साथ नारवा सलूक रखा गया, इसकी क्या वजह है। उन्होंने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल पर रोशनी डाली कि जब मैं वजीर आजम था तो रोटी 4 रुपए की थी, अब रोटी 20 रुपए की है। पेट्रोल की क्या कीमत थी और बिजली का बिल मेरे दौर में कितना आता था और 2023 में बिजली का बिल कितना आता है। ये एक अलग बात है कि गुज़िश्ता 16 महीने उनके अपने भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम थे और मुल्क में गुज़िश्ता 16 महीने में पीडीएम के दौरे हुकूमत में जितनी महंगाई हुई, शायद उतनी महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी नहीं हुई। अलबत्ता अब सवाल यह जन्म लेता है कि जिन सियासी हरीफों की तरफ वो इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी भी तौर अपने सियासी मुखालफीन को दीवार के साथ लगाने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। सवाल यह पैदा होता है कि अगर मुल्क में 2024 में इंतखाबात होने जा रहे हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई पर जो मुकदमात बने हुए हैं, क्या उन मुकदमात में किसी ना किसी किस्म का रिलीफ देखने को मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अमली तौर पर इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। इस पर लोग इंतजार कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मौकिफ भी सामने आ जाए, लेकिन उन्होंने इस पर मौकिफ नहीं दिया और जो गुफ्तगू उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान की, जो खिताब उन्होंने किया, वो इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव तो था, एक स्टेट्समैन का खिताब तो था।
उन्होंने रियासत के तमाम अहम मामलात पर रोशनी डाली, यहां तक कि फलस्तीन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। और उतनी देर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनके हाथ में फलस्तीन का झंडा थमा दिया और वो झंडा उठाकर फिर उन्होंने बात की कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं और पाकिस्तान हर महाज पर फलस्तीन का साथ देगा। ये तमाम तर बातें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से की गई, लेकिन अहम नुक्ता जिसका वो जवाब उन्होंने नहीं दिया या गुफ्तगू नहीं की, वो तहरीके इंसाफ की 2024 के इलेक्शंस में शिरकत के हवाले से। दूसरा अहम मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स हो या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन हो, अभी टीवी ट्रांसमिशन में हम कैपिटल टीवी पर बात कर रहे थे कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से, तो वो ये एतराज उठा रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोई डील करके आए हैं और ये उनका जलसा एक अवामी जलसा नहीं था। उन्होंने इशारा दिया कि जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा पाकिस्तान आई और उसके बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सानेहा कारसाज हुआ अक्टूबर के महीने में और फिर दिसंबर के महीने में मोहतरमा शहीद भी हुई। मियां नवाज शरीफ की वापसी एक सियासी जमहूरी लीडर की वापसी नहीं थी, बल्कि मियां नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में या इदारों के साथ मुफाहमत करके पाकिस्तान वापस लौटे हैं। ये तमाम तर सवालात उनके सियासी मुखालिफिन बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उठाए जा रहे हैं और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ इन 4 सालों में कौन सा ऐसा काबिल जिक्र या काबिल तारीफ काम करके पाकिस्तान लौट रहे हैं जिसके बिना पर उनको मुस्लिम लीग नवाज या फिर दूसरों की जानिब से इतना वार्म वेलकम दिया गया और उनका जो है वालेहाना इस्तकबाल किया गया। ये तमाम तर एतराजात, ये तमाम तर तनकीद और तमाम तर सवालात तो सियासी सिस्टम में उठाए जाते हैं, लेकिन अब इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या एक नए दौर में दाखिल हो रहा है? क्या पाकिस्तान तमाम तर इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलेगा और तमाम तर पॉलिटिकल क्योस की सूरत हाल से अपने आप को अलग कर सकता है? और क्या इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम तर सियासी जमातों को मिलेगी? सोहेल वड़ाइच साहब जो कि सीनियर सहाफी तज्जियाकार है, उन्होंने अपने कॉलम में एक इशारा दिया था कि पाकिस्तान के जिन ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के वो दोस्त इस्लामी ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान का बहुत से प्रोजेक्ट्स पर इश्तराक रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो सपोर्ट भी करते हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बनते, क्या पाकिस्तान में एक ऐसी शफाफ जमहूरी हुकूमत नहीं आती जो यकीनी तौर पर अवाम की तर्जुमानी करे, तो हम पाकिस्तान के साथ उस तरह से नहीं चल सकते जिस तरह से हमारे से तवक्को की जा रही है। तो सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से जो मतन अखज किया जा सकता है वो ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं और वो इस्लामी ममालिक जिनको पाकिस्तान बड़ी कदर की निगाह से देखता है या मुश्किल वक्त में पाकिस्तान उनकी तरफ देखता है, उन्होंने भी ये मुतालबा किया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बतौर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर लेकर आया जाए या उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर मैं चंद अहम बातें और इस तकरीर के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन चूंकि तकरीर आप यकीनी तौर पर सुन चुके हैं और बड़ी जामे उन्होंने तकरीर की, हेलीकॉप्टर में वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे और उससे पहले स्टेज उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने संभाल रखा था, पार्टी के दीगर कायदीन स्टेज पर मौजूद थे, शाही कला में उन्होंने नमाज मगरिब अदा की और फिर उन्होंने स्टेज पर आकर अपना खिताब किया। तो जो पीटीआई के वकील हैं या पीटीआई के तर्जुमान की हैसियत से जो सहाफियों के साथ राब्ते में होते हैं, उनका यह कहना है कि पीटीआई और पीटीआई के जो चेयरमैन है या पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको इस जलसे पर या इस तरह से नवाज शरीफ के वेलकम पर कुछ एतराजात हैं और वो ये चाहते हैं कि अगर मुल्क इलेक्शंस की तरफ जा रहा है तो पीटीआई को भी इतना ही मौका मिलना चाहिए। एक और खबर ये सामने आ रही है कि पीटीआई चेयरमैन ने पाबंद सलासल है, जो कि उन्होंने ये फैसला किया है कि इस मर्तबा जो पीटीआई के लीडर्स पार्टी छोड़कर पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं उनकी जगह पर टिकट्स दी जाएं जो फ्रंट फुट पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला खड़े हैं, क्योंकि उनको बार की हिमायत भी हासिल होती है और वो यकीनी तौर पर सियासी तमाम तर पैरामीटर्स को भी पूरा कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या जो आज तकरीर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और जानदार तकरीर नवाज शरीफ ने की है, क्या अमली तौर पर हमें इलेक्शंस में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा या तारीख रिपीट होगी? क्योंकि जब पीटीआई चेयरमैन की हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब पर मुकदमात थे और बड़ा सऊबतों से भरपूर दौर वो गुजार रहे थे
और यकीनी तौर पर उन्होंने तमाम तर क्राइसिस देखे हैं। 239 दिन नवाज शरीफ साहब पाबंदी सलाह चल रहे हैं, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहबा पाबंदी सलाह चल रही हैं, और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि वो फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती रही है, मुश्किल दौर उन्होंने गुजारा है। अब देखना यह है कि क्या तारीख दोबारा से रिपीट हो रही है। नवाज शरीफ अगर इलेक्शंस में है और पीटीआई चेयरमैन नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर चंद साल बाद पीटीआई चेयरमैन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और नवाज शरीफ पर फिर मुश्किल वक्त आ जाएगा। इस वक्त अगर स्टेट्समैन की हैसियत से उन्होंने तकरीर की है तो स्टेट्समैन की हैसियत से ही उनको इन तमाम तर मामलात को भी देखते हुए 2006 में होने वाले मिसाक़े जमहूरियत जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था उसकी याद ताज़ा करवानी चाहिए, और यकीनी तौर पर ये आवाज उठानी चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को मैदान में उतारा जाए और मुल्क में फिर शफाफ इलेक्शन हो। जो आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह करें। रुखशान मीर को कैपिटल वीलॉग